आज स्कूल से आने के बाद न जाने क्यों उसे सूने मकान और बंद कमरे में घुटन हो रही थी। मम्मी पापा रोजाना की तरह अपने अपने काम पर गए हुए थे। उसने इस घुटन से उबरने के साथ ही बगल वाले बंगले का जायजा लेने की दृष्टि से बालकनी का दरवाजा खोल दिया। बालकनी में आकर ठंडी हवा के झोंकों से सराबोर होकर उसने कुछ चैन महसूस किया। तभी उसकी नजर अचानक उसके घर तक फैले बगल वाले बंगले में एक बूढ़ी औरत पर पड़ गई। उसने इतने दिनों में पहली बार उस सूने बंगले में किसी को देखा था। सफेद साड़ी में लिपटी, रुई की तरह सफेद उलझे बालों में वो नंगे पैर ही बंगले के बड़े बगीचे में अमरूद बीनती बीनती उसके मकान तक आ पहुंची थी। उसने बड़ी निरीह नजरों से उसे देखा। मुंह ऊपर उठाए हाथों में अमरूद लिए उसे एकटक देखने लगी तो अनायास ही डर गई। वो बालकनी से झट से कमरे के अंदर से चिटकनी लगा ली और जोर जोर से धड़कते दिल को थामे कमरे की खिड़की पर आ गई। मम्मी स्कूल गई हुई थी और पापा ऑफिस। अकेली होने के कारण वो बहुत घबरा गई, मगर हिम्मत करके खिड़की से उसने बुढ़िया को देखा। बुढ़िया हाथों में अमरूद थामे मायूस सी कुछ देर यूं ही उसकी खिड़की की तरफ टकटकी लगाए देखती रही। फिर बगीचे से सूखे पत्तों को पैरों तले रौंदती हुई बंगले के गेट की ओर बढ़ गई। शायद सड़क पर जाते हुए किसी बच्चे को उसने अमरूद देने के लिए हाथ बढ़ाकर आवाज भी लगाई, मगर वो बच्चा भी बुढ़िया को देखकर डर कर भाग गया था। वो इस कॉलोनी में नई आई है। 100 गज में बड़ा छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट। उसकी मम्मी तो बड़ा मकान खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने ही ये छोटा मकान पसंद किया है। ठीक भी है, 3 प्राणियों, वो खुद और उसके मम्मी पापा के लिए इससे बड़े मकान का होता भी क्या। वो अपने पापा के प्रत्येक निर्णय से न जाने क्यों सहमत हो जाती है। उसे पता है उसके पापा जो भी निर्णय लेते हैं सबके साथ सलाह मशविरा करके और उसे बहुत सोच समझ कर समय और जमाने के अनुसार ही लेते हैं। तभी तो उन्होंने मम्मी को शादी के पश्चात भी पढ़ाना जारी रखा और MA BEd कराकर ही छोड़ा। यही वजह है आज मम्मी भी स्कूल में अध्यापिका के पद पर नौकरी कर रही हैं और परिवार को कोई भी आर्थिक समस्या नहीं होती। उसे उसके पापा ने अपने परिवार की जो कहानियां आज तक बताई थीं, उसमें बड़े परिवार के साथ ही लड़ाई झगड़े, पारिवारिक क्लेश और इन सब का एकमात्र कारण रही आर्थिक तंगी ही था। हो सकता है पापा ने इन सब बातों से ही सीख लेकर परिवार केवल उस तक ही सीमित रखा, मगर उसे अकेलापन न जाने क्यों खलने लगा है। विशेष तौर से तब से जब से वे इस कॉलोनी के नए मकान में आए हैं और जब से उसने घर तक फैले बगल वाले बंगले में उस बूढ़ी औरत को अकेले घूमते देखा है। बुढ़िया का बंगला क्या, हवेली थी, करीब 10 कमरों और बड़े पोर्च वाली हवेली, और उसके चारों ओर फैला था ऊंचे ऊंचे कचनार, बेल और अमलतास के पेड़ों का जंगल। बंगले के चारों ओर ऊंची दीवारें और पोर्च के ठीक सामने एक लोहे का ऊंचा मगर बहुत पुराना गेट। बंगले की पुताई शायद 20 वर्षों से नहीं हुई होगी, इसलिए दीवारों का रंग तो क्या सारा प्लास्टर तक उधड़ चुका था। पेड़ों के बीच उगाई झाड़ियां और घास, सब कुछ मानो उस बुढ़िया के सफेद बालों के जंगल सा। कॉलोनी के सभी मकानों से अलग दूर है उसका बंगला, जिसकी सीमा ठीक उसके फ्लैट तक फैली है। बुढ़िया को देखने के बाद न जाने कैसी बेचैनी उसमें भर गई थी। कौन है, अकेली क्यों रहती है, परिवार वाले कहाँ गए, उसकी सुध लेने कोई क्यों नहीं आता, कैसे रहती होगी इतनी बड़ी हवेली में अकेली, क्या डर नहीं लगता होगा। हो सकता है हवेली के मालिक कहीं बाहर रहते हों और बुढ़िया को रखवाली के लिए छोड़ रखा हो, मगर फिर भी कोई तो होना चाहिए, पति, बेटा, बेटी, भाई, बहन। वो जितना उस बुढ़िया के बारे में सोचती उतनी ही जिज्ञासा, उतने ही प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में छा जाते। दूसरे दिन उसके स्कूल से आते ही उसके दिमाग में बुढ़िया का ख्याल कौंधा। न जाने कैसा अजीब खिंचाव महसूस करने लगी उस बुढ़िया में, एक अजीब जिज्ञासा, एक अजीब रिश्ता। शायद दोनों के अकेलेपन ने उसके ज़हन में बुढ़िया से अनजाने रिश्ते का बीज बो दिया था। वो जैसे ही बालकनी में आई उसे बुढ़िया दिखाई दी, वही दोनों हाथों में अमरूद लिए, कमर झुकी हुई, चेहरे हाथों पर झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक। बुढ़िया ने उसकी बालकनी की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे अमरूद लेने का आग्रह किया। इस बार उसे पहले जितना डर नहीं लगा, मगर फिर भी उसका कलेजा तेजी से धड़कने लगा। वो उसे एकटक निहारती रही।
बुढ़िया ने इस बार अपनी कपकपाती आवाज में उससे पूछा, इस मकान में नई आई हो बेटा? हाँ। उसकी आवाज डर के मारे जैसे गले में ही घुट कर रह गई। क्या नाम है तुम्हारा? चीकू। कितना मीठा नाम है, चीकू। तभी तुम मुझसे अमरूद नहीं लेती। शायद तुम्हें चीकू पसंद होंगे और इसीलिए पापा ने तुम्हारा नाम चीकू रखा। मगर आज ये अपनी दादी के पेड़ के अमरूद भी खाकर देखो, बहुत मीठे हैं। उसने हाथ उठाकर पुनः अमरूद लेने का आग्रह किया, मगर वो बोली, नहीं, मैं अमरूद नहीं खाती। अच्छा, कोई बात नहीं, मगर बेटी तुम तो मेरी नई पड़ोसन हो, मेरे घर तो आ सकती हो, मेरे घर तो आ सकती हो। हाँ, आऊंगी, कहकर उसने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर दिल नहीं माना तो कमरे की खिड़की से आकर झांका। बुढ़िया उदास मन और बोझिल कदमों से पोर्च की तरफ बढ़ रही थी। उसने बुढ़िया के साथ ऐसा बेरुखा व्यवहार क्यों किया, ये वो भी नहीं जानती, मगर मन ही मन दुखी हो वो बुढ़िया को बंगले में प्रविष्ट होते देखती रही। इस बार स्वयं के व्यवहार और बुढ़िया के अकेलेपन पर उसकी आंखों में आंसू भर आए। रात भर उसका दिमाग बुढ़िया के ख्यालों में खोया रहा। सोचती रही कि क्यों न मम्मी पापा को बता दे, अपने मकान के बगल वाले बंगले की बुढ़िया मुझे अमरूद देती है, मुझे घर बुलाती है और वो खुद भी उसके घर जाकर उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। आखिर वो भी तो घर में अकेले बोर हो जाती है। मगर उसे पता है कि उसकी इजाजत उसके मम्मी पापा उसे कभी नहीं देंगे। वो मन मारकर ये निर्णय कर सो गई कि अब वो बालकनी में नहीं जाएगी, और यही सोचकर वो करीब 1 हफ्ते तक बालकनी में नहीं गई। मगर दिल से मजबूर वो अपने कमरे की खिड़की से बुढ़िया की गतिविधियों पर नजर रखती रही। जब स्कूल से आकर वो कमरे की खिड़की में बैठती तो पाती बुढ़िया रोज अपने घर से निकलकर उसके मकान तक आकर बालकनी में बड़ी आस से झांकती और उसे न पाकर उदास बोझिल कदमों से वापस लौट जाती। और एक दिन उसका दरवाजा खड़का। इत्तेफाक से उस दिन उसके मम्मी पापा भी घर पर ही थे। मम्मी ने दरवाजा खोला तो उसके कानों में बुढ़िया की आवाज पड़ी, चीकू है घर में? उसकी मम्मी ने उस बुढ़िया को न जाने क्या समझा और बेखबर होकर कह दिया, नहीं, वो अपनी सहेली के यहाँ गई है। अच्छा, कई दिनों से उसे बालकनी में नहीं देखा तो मैंने सोचा कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं। मैं इसी पास वाले बंगले में रहती हूँ। उसके लिए मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाए थे, ये उसे दे देना। कहना दादी आई थी उससे मिलने। उसकी मम्मी ने न चाहते हुए भी लड्डू ले लिए और अच्छा कहकर दरवाजा बंद कर दिया, और वो चाहते हुए भी मम्मी से कुछ न कह सकी। मम्मी ने लड्डू रसोई के आले में रखते हुए उससे पूछा, कौन है ये बुढ़िया? तेरा नाम भी जानती है और तेरे लिए लड्डू भी लाई है। ऐसे किसी को मुंह मत लगाना और न ही किसी की दी हुई कोई चीज खाना। आजकल जमाना बड़ा खराब है, कहते हुए अपने कामों में व्यस्त हो गई थीं। दूसरे दिन स्कूल से आते ही लड्डुओं का ख्याल आया। मम्मी की बातों को दरकिनार कर उसने एक लड्डू मुंह में डाल लिया। कितना स्वाद, कितना प्यार और स्नेह था बुढ़िया के उन लड्डुओं में। और कुछ दिन बाद ही बुढ़िया ने बंगले से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो खिड़की से बुढ़िया के निकलने का इंतजार करती, मगर वो 3-4 दिन तक बाहर दिखाई नहीं दी। दिन उगता और ढल जाता। एक खालीपन उससे अंदर ही अंदर कचोटने लगा। और एक दिन स्कूल से आने के बाद उसने बुढ़िया के यहाँ जाने का फैसला कर ही लिया। बंगले के बड़े गेट को धीरे से खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई। तमाम झाड़ियों पेड़ों को पार कर वो पोर्च से अंदर बरामदे और फिर कमरे की ओर बढ़ी। उसने देखा बुढ़िया एक पलंग पर दरवाजे की तरफ करवट लिए लेटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया की आंखों से आंसू ढलक पड़े। कांपती आवाज में बोल पड़ी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, इसीलिए मैंने दरवाजा खुला रखा था। 3-4 दिनों से मुझे बुखार आ रहा है, सो बाहर ही नहीं निकल पाई। बुढ़िया कहती जा रही थी और वो उसके पलंग पर पैरों के पास बैठी रोती जा रही थी। न जाने कौन सा रिश्ता उसे रुला रहा था। बुढ़िया का ध्यान उसकी ओर गया तो वो बोली, अरे पगली, रो क्यों रही है? मैं मर थोड़े ही गई हूँ। बुखार हुआ है, थोड़े ही दिनों में उतर जाएगा। मगर दादी, तुम अकेली क्यों रहती हो? क्या परिवार में तुम्हारे कोई नहीं? कैसे पकाती हो, कैसे खाती हो, हारी बीमारी में कैसे अपने आप को संभालती हो? ये सोच सोच कर मैं मरी जा रही हूँ। क्या तुम्हें देखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं? उसने सुबकते हुए कहा। बुढ़िया एक पल को खामोश बंगले की ऊंची छत को घूरती रही,
फिर उसने कहना शुरू किया, सब कोई है सिवाय उनके। वो तो भरा पूरा परिवार देखकर फूले नहीं समाते थे। 6 बच्चे थे इस घर में। किलकारियों से सारी हवेली गूंजा करती थी। वो यही कहते थे, अरे भाग्यवान, इतने बच्चे हैं, बुढ़ापा आराम से कटेगा। 4 बेटों की 4 बहुएं, 2 दामाद, मगर उन्हें क्या पता था कि किस्मत में क्या लिखा है। एक दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद एक एक करके सब विदेश चले गए। थोड़े समय के बाद अपनी अपनी बीवियों को भी साथ ले गए। बेटियां आती रहीं, फिर जैसे जैसे उन्होंने देखा कि बुढ़िया हाथ पैर हिलाने लायक भी नहीं रही, कहीं उन पर बोझ न बन जाए, सो उन्होंने भी किनारा करना शुरू कर दिया। फिर आंखों में भर आए आंसुओं के सैलाब को अपने दुपट्टे से पोंछती हुई एक दीर्घ श्वास छोड़कर बोली, अब कई सालों से कोई नहीं आता। एक बार एक लड़का अपने साथ लेकर भी गया था, मगर वहाँ का हवा पानी मुझे माफिक नहीं आया और मैं बीमार पड़ गई। वहाँ डॉक्टरी इलाज इतना महंगा और किसी को फुर्सत नहीं, सो मुझे वापस यहीं आना पड़ा। अब कोई सुध नहीं लेता। बेटे पैसा भेज देते हैं, बस। बेटा दुनिया में अकेली आई थी, अकेली ही चली जाऊंगी। इतने बड़े परिवार में जान खपाई, मगर कौन किसका दुख बांटता है। अकेलेपन के कारण तुझे देखा तो बड़ा अच्छा लगा। न जाने क्या बात है तुझ में जो तेरी तरफ खींचती चली गई, वरना अब मेरा इस दुनिया में कौन। कहते कहते बुढ़िया की आंखें दुख और बुखार से पथरा सी गईं। उसने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, दादी तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ। मैं आऊंगी तुम्हारे पास रोज। कहते हुए बिना कुछ कहे अपने आंसुओं पर नियंत्रण पाने की नाकामयाब कोशिश करती हुई वो बंगले से निकल गई। आज उसे अपने अकेलेपन का कोई दुख नहीं था। शायद उसके पापा ने सही निर्णय लेकर ही इस पृथ्वी पर ज्यादा औलादों का बोझ नहीं लादा।